हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आध्यात्मिक यात्रा का 27वां दिन 20 अप्रैल 2020 पुनः आपकी सेवा में एक बार फिर। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का विषय है मृत्यु की पराजय और भक्तों का चरित्र और भगवान की कथा सुनाने के लिए मनुष्य के जीवन में या कथाकार को बड़ा साहस होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए। कथा में पूर्ण होना चाहिए, शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो मैं अधम पापी निर्लज आपके सामने बार बार आ जाता हूँ, लेकिन मैं अपने आप मेरा सौभाग्य है आप लोग मुझे सुन रहे हो और मेरे कृपा पात्र जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की कृपा से और मेरे गुरु महाराज की कृपा से मुझे उस योग्य समझा कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। प्रतिदिन आपके समक्ष आके सेवा कर रहा हूँ, जो आके कथा सुनाता हूँ, ये बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन कुछ त्रुटि रह जाए तो क्षमा चाहता हूँ। निर्लज तो पहले बोल चुका हूँ अपने आप को। तो इस कथा को जैसे भी आप सुन रहे हो और कहीं त्रुटि रह जाए तो क्षमा कर देना। आज का विषय थोड़ा लंबा है, अगर हो सकता आज की कथा के 2 भाग हो जाए। अब मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं। सर्वप्रथम आपको, मैं गरीब परिवार से हूं और जीवन यापन के लिए मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं और हम लोग जीवन यापन के लिए, व्यापार के लिए अपने देश को छोड़कर शहर आ गए, दिल्ली शहर, सन 1978 में। अब ये सब भाग्य की बात है और पैतृक जो कमाई है, पितरों की जो धन है, वो संपत्ति जो है वो भाग्य से मिलती है। तो मैं इस रास्ते पर कैसे आया और भक्ति में कैसे जुड़ा, ये भाग्य की बात है। और मैंने अपने जीवन में आज तक मेरे कुनबे में किसी ने कथा नहीं करी, लेकिन मेरे पूर्वज की जो कमाई है, मेरे पूर्वजों की जो वास्तविक असली संपत्ति है, वो मुझे मिली। मेरे दादा भगवान नारायण के भक्त थे, हरि भक्त थे। वो प्रतिदिन हरिनाम का जप करते थे और मेरे पिताजी प्रभु श्री राम के भक्त थे। वो उनकी कमाई से, उनकी कृपा से मैं आज इस स्थान पर पहुंच पाया हूँ। और उसके बाद जब हम दिल्ली आ गए तो समर्थ तो नहीं थे हम, समर्थ परिवार तो नहीं, हम गरीब परिवार से थे, इसलिए हम जीवन यापन के लिए दिल्ली शहर आ गए। गुजरात से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम लीला करी है द्वारिकाधीश में। अब एक दिन भोर में, प्रतिदिन हम जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे तो भक्ति देवी, साक्षात भक्ति देवी के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे जोड़ दिया इस्कॉन संस्था से, कृष्णा कॉन्शस, इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शस सोसाइटी। सन 1992 में मुझे सर्वप्रथम भागवत गीता मिली और मेरे पीछे जो पिक्चर लगा हुआ है, भगवान राधा पार्षदी की कृपा हुई और मुझे भगवत गीता का शास्त्र मिला। उसके बाद क्या था, भगवान की ऐसे कृपा हुई कि मैं कुछ समय तक लेजी रहा, नहीं प्रतिदिन अटेंडेंस लगाई मैंने मंदिरों में या क्लास में या मंगला आरती में। लेकिन धीरे धीरे करके सन 2006 में भोर में जब मैं प्रतिदिन जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, वहाँ भक्ति देवी, जैसे मैंने बताया आपको, वो साक्षात भक्ति देवी की एक मूर्ति है। उन्होंने मुझे दोबारा राह दिखाई, भटक गया था जो मैं, दोबारा राह दिखाई कि साथ में ही पंजेरी बाग में भगवान का मंदिर है, राधा राधिका रमन जी वहाँ विराजमान है, तो आप आइए। और उनका कहना था और मैं लग गया दोबारा। वास्तव में मैं भी जो आपके समक्ष आया हूँ, आपको कुछ देने नहीं आया हूँ,
आप भूल चुके हो, भटक गए हो राह, उसको दोबारा राह दिखाने आया हूँ और आपके जीवन की आपकी जो असली संपत्ति वापस देने आया हूँ। तो पैतृक संपत्ति है वो यही है, पूर्वजों की जो कमाई है वो यही है। वास्तव में असली धन है उनके संस्कार, उनके गुण और उनकी सभ्यता। तो जब मैं जुड़ा सन 2006 से दोबारा, और 2007 में मेरे गुरु महाराज ने मेरे ऊपर कृपा कर दी और अपनों चरणों में मुझे स्थान दिया, चरणागति हो गई 2006 में। फिर तो भगवान की ऐसी कृपा होती गई कि धीरे 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 प्रतिदिन हम इस पथ पर आगे बढ़ता गया। और सन 2012 में गुरु महाराज ने अनुकंपा करी और मुझे ब्राह्मण दीक्षा दी और इस योग्य बन गया कि मैं आपके समक्ष आके कुछ वाणी बोल पाऊँ, भगवत वाणी। और मेरे में ऐसी अभी भी मैं कह रहा हूँ कोई सभ्यता नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई त्रुटि रही जरूर क्षमा कर देना। अब आज का जो विषय बताया मैंने आपको, मृत्यु की पराजय, तो इस विषय में जब भगवान स्वधाम जा रहे थे तो उद्धव जी प्रभास गए भगवान के चरणों में। प्रभास में भगवान ने अपना अंतिम यात्रा, जो भगवान स्वधाम गए वो प्रभास से गए। प्रभास पाटन द्वारिका के साथ ही है। अब भगवान जब स्वधाम जा रहे थे तो उद्धव जी पूछ रहे हैं कि जब आप चले जाओगे इस धराधाम से तो ये बद्धजीवों का क्या होगा और कैसे उद्धार होगा इनका, और आपने सारी लीला तो यमुना के तट पे करी है, तो फिर ये गंगा का महात्मा क्या है? आपने सारी लीला तो यमुना जी के तट पे करी है, तो गंगा जी का क्या महात्मा है? तो भगवान उत्तर देते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी जो कथाएं हैं वो गंगा के तट पे होगी। तो भागवतम का प्रमाण है कि सर्वप्रथम जो कथा हुई वो सप्त ऋषि आश्रम सर्वप्रथम सृष्टि का जो पहली कथा हुई, जिसको हम आनंद सरोवर घाट भी कहते हैं। हरिद्वार में आनंद सरोवर घाट है। तो सर्वप्रथम पहली कथा जो हुई वो गंगा के तट पर हुई, और दूसरी कथा हुई सुखताल में सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से। अब ये जो कथा बोली जा रही है ये गंगा के तट पे बोली जा रही है। जब भी कोई व्यक्ति कथा बोले या किसी के बारे में बात करे तो शपथ खाई जाती है। तो गंगा जल हाथ में लेकर शपथ लेते थे कि जो भी बोले मैं सत्य बोलूँ, गंगा जैसे पवित्र वैसे पवित्र शब्द बोलूँगा। ठीक उसी तरह मुझे अपना बाल्य काल की एक बात याद आ रही। जब मैं छोटा बच्चा था तब हम स्कूल में जब पढ़ते थे, तब जब भी कोई बच्चों के बीच में बात होती छोटी मोटी, तब हम बोलते थे, ये बच्चे पूछते थे जो भी तू बोलता सच बोलेगा उसका प्रमाण क्या है? तो हम उत्तर की ओर हाथ कर देते थे, माता गंगा जिस तरह बहती है, उत्तर की ओर हाथ करके बोलते थे जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा, माँ गंगा की शपथ है। तो आज भी ये जो प्रमाण है भागवतम, ये जो वेद है, ये पुराण है, ये सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ? गंगा के तट पर। आप लोगों ने, वैष्णवों ने, अनंत कोटि वैष्णवों ने दर्शन करे होंगे बद्रीनाथ धाम के। जब कोई बद्रीनाथ यात्रा के लिए जाता है तो वहाँ प्रयाग आते हैं। तो सर्वप्रथम पहला प्रयाग है, उसको बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में भगवान राम आज भी विराजमान हैं। और दूसरा प्रयाग आता है रुद्रप्रयाग, जिसमें भगवान शिव भी आज विराजमान है वहाँ पर। और तीसरा प्रयाग आता है बद्रीनाथ से थोड़ा 4-5 किलोमीटर आगे, केशव प्रयाग। पहले प्रयाग में भगीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी देवप्रयाग में। दूसरे प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, और तीसरे प्रयाग में माता गंगा और सरस्वती का संगम। तो जहाँ संगम होता है गंगा और सरस्वती का, वहाँ पर उसको केशव कुंड कहते हैं। वहाँ वेदों के ज्ञाता व्यास देव जी का आश्रम है। और व्यास जी ने सर्वप्रथम ये वेद लिखे। वेद लिखने के बाद भी उनके जीवन में संतुष्टि नहीं हुई, आनंद नहीं आया, आनंद की अनुभूति नहीं हुई, चिंतित थे बड़े। तो एक दिन उनके आश्रम में नारद मुनि पधारे, और नारद मुनि ने देखा, जब उनकी राजी खुशी पूछी व्यासदेव जी की, तो व्यासदेव से पूछा कि कुछ चिंतित दिख रहे हो, कि महाराज मुझे कुछ आने वाला भविष्य कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। तो वास्तव में वेद व्यास जी ने कलयुग के दर्शन, कली के दर्शन हुए थे उनको उसी आश्रम में, अपने आश्रम में, आज से 5200 वर्ष पहले।
जो आज कुछ घटित हो रहा है, आज कुछ जो घटना घट रही है, वो सब कुछ वेद व्यास जी आज से 5200 वर्ष पहले सब देख चुके थे। और जैसा उन्होंने देखा और जैसा उन्होंने बोला आगे शास्त्रों में, सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। तब नारद मुनि कहते हैं तुमने वेद तो लिख दिए, लेकिन अब तक भगवान श्री कृष्ण की वाणी, मधुर वाणी को नहीं लिखा, उनकी लीलाओं को नहीं लिखा। तो अगर आप इस चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो आप भागवत लिखिए, भगवान के अवतार। तो आप भी चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो प्रतिदिन भागवत सुनिए। मैं आज जो कथा करने जा रहा हूं, मृत्यु की पराजय, भागवतम के 6ठे स्कंद में भगवान के परम भक्त हुए हैं। वैसे ब्राह्मण परिवार से भक्त का क्या नाम दूं, वो ब्राह्मण परिवार से अजामिल। भागवतम के 6ठे स्कंद में पहले ही अध्याय में उनकी व्याख्या है। तो ये आपके पीछे में, मेरे पीछे जो रखी हुई कथा भागवतम, ये 6ठा स्कंद, 6ठे स्कंद में पहले ही अध्याय में अजामिल की कथा। अब यहां पर ये प्रमाण होता है कि जो वेद है वो वेद का सार है भागवतम। परिपूर्ण रस जो है, पका हुआ फल है, वो है भागवतम। और सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट हुआ है ये। उनके लेखक तो गणेश जी हैं, और जो बुद्धि लगाई है वो वेद व्यास जी ने। लेखक हुए गणेश जी, देखो राइटर कितने जबरदस्त हैं। और जो कथा के वक्ता हैं वो सुखदेव गोस्वामी। सुख बोलते हैं तोते को। तोते के मुख से कोई खाया हुआ फल, तोता किसी फल को जुठार देता है तो अति स्वादिष्ट हो जाता, मीठा हो जाता है। तो इस सुखदेव गोस्वामी की वाणी है और गंगा के तट पर बैठकर ये बोली गई कथा है। तो ये सत्य हो सकती, सत्य के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो वेदों का सार तो है भागवत, और महाभारत का सार है भगवत गीता। और कई लोग कहते हैं जो महाभारत है वो तो कौरव और पांडवों का युद्ध है, तो महाभारत घर में रखना नहीं चाहिए। लेकिन महाभारत जो है वो पंचम वेद है। जैसे 4 वेद और 4 वेदों का सार है भागवतम, उसी तरह पंचम वेद है महाभारत। तो महाभारत का सार है भगवत गीता। तो हमारे घर में प्रतिदिन महाभारत होती है, और आज भी महाभारत के व्यक्ति हमारे घर में हैं जो प्रतिदिन आपको मंगला के समय उठा दे। वो साक्षात धर्म युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर महाराज जो भोर में आपको मंगला में उठा दे, अमृत वेले उठा दे। और जो आपको देरी से उठाता है, जो नींद नहीं छोड़ता, वो दुशासन और दुर्योधन। व्यक्ति उठना चाहता है भोर में, रात को सोते समय आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे अमृत वेले या मंगला आरती में उठाएं, तो भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं और सहलाते हैं बड़े भाव से, और आपको प्रतिदिन भोर में 3:30 या 4 बजे वो आपको नींद से आपको उठा देते हैं। तब धर्म आता है, जाग जाओ, धर्म करने का समय आ चुका है। उसके बाद धर्म आता है दुर्योधन और दुशासन। फिर ये मृत्यु लोक में हमें घसीटता है और फिर हम दोबारा उसमें चले जाते हैं। जो व्यक्ति मंगला करता हो जीवन में कभी कंगला नहीं होता। जो अमृत वेले जाता हो जीवन में कभी भी कंगला नहीं होता। वास्तव में असली धन कौन सा है? असली धन है हरिनाम। आगे इस कथा में आगे बढ़ते हैं, लीला बढ़ती जाएगी। तो भगवान के मस्तिष्क से जो प्रकट हुए वो है पहला वर्णन ब्राह्मण। तो ब्राह्मण परिवार में अजामिल आज्ञाकारी पुत्र था अपने परिवार का। और एक दिन उनके पिता यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ के लिए समिधा लाने के लिए, हवन सामग्री लाने के लिए अजामिल को आज्ञा दी कि आप वन में जाइए और हवन सामग्री लेकर आइए। और जब हवन सामग्री लेने गए वन में वो, तो वहां पर उन्होंने एक वेश्या, चरित्रहीन स्त्री का संगम किसी पर पुरुष से देख लिया उन्होंने, और उससे उनकी मति भ्रष्ट हो गई और उस स्त्री के प्रति वो आसक्त हो गए। और क्या हुआ, उसकी दुर्गति क्या हुई, पतन क्या हुआ कि अपने माता पिता को छोड़कर और अपनी सुंदर पत्नी, विवाहित पत्नी को छोड़कर उस वेश्या को घर में ले आया। अजामिल की 10 संतान थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो ले आया दूसरी स्त्री को जो वेश्या थी। और उनकी दुर्गति, उनका पतन होने की आ गए। लेकिन अंत में साधु आते हैं और उनका जीवन का परिवर्तन होता है। यहां पर मृत्यु की पराजय का प्रमाण मिलेगा। अजामिल ने जीवन में एक बार मात्र किसी पर स्त्री का संगम देखा, पर पुरुष से। तो उनकी गति क्या हुई? प्रतिदिन हम देखते हैं टेलीविजन में, मोबाइल पर
कितनी दुर्गति होगी हमारी ऐसा बद चरित्र अगर हम देख ले तो। जब हमारी मति भ्रष्ट हो जाए तो कुसंगति हो जाती है, और कुमति होती है, फिर हमारा पतन हो जाता है। अजामिल इस कुसंगति और कुमति से कैसे बचा? मात्र साधु संग से। महाभागवत, कोई महाभागवत का संग हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। अब अजामिल उस वेश्या को लेकर एक गांव में रहता था, लेकिन उनके चरित्र और उनके व्यवहार को देखकर गांव वालों ने उनको गांव से बाहर कर दिया। और अजामिल का बिजनेस क्या था, धंधा क्या था उनका? प्रतिदिन लोगों को लूटना, किडनैपिंग करना, पाप करना, गौ हत्या करना, ब्रह्म हत्या करना, ब्राह्मणों को उठाना, इसी तरह किडनैपिंग का बिजनेस और चोरी चकारी का धंधा शुरू कर लिया। अब अजामिल तो अपने पथ से पथ भ्रष्ट हो गया, ब्राह्मण कुल से था लेकिन पतन हो गया उनका। अब उद्धार कैसे हो? एक दिन अजामिल के गांव में, अजामिल जहां रहता था उसको कहते हैं, आज के समय में उनको कहते हैं कन्नौज। कन्नौज माने कानपुर। तो कन्नौज का रहने वाला था और कन्नौज में पहुंच गए कुछ साधु। और उस स्थान पर जब कन्नौज में साधु पहुंचे और साधु भिक्षा के लिए भिक्षा मांगना चाह रहे थे वो, और भोजन ग्रहण करना चाह रहे थे, तो गांव के बाहर कुछ बच्चे बैठे हुए थे। उन्होंने कोलाहल, कुछ विनोद किया उन साधुओं के साथ कि आपको ब्राह्मण परिवार से अगर भोजन ग्रहण करना है तो उस गांव के बाहर एक जो घर आपको दिख रहा है वो शुद्ध ब्राह्मण है अजामिल, आप उनके घर जाइए, वहाँ से भिक्षा ग्रहण करिए, वहाँ भोजन ग्रहण करिए। वो जो व्यक्ति बैठे थे, बच्चे जो बैठे थे, वो तो उनके साथ कोई विनोद मजाक कर रहे थे, लेकिन उसमें भी एक कोई भगवान का रहस्य होगा। और ये भगवान के भक्त, हरि भक्त पहुंच गए अजामिल के घर। और अजामिल जब गया था चोरी चकारी करने, डकैती डालने इत्यादि जो भी काम था उनका वो करने के, घर से बाहर था वो। जब दरवाजा नोक किया, अतिथि देवो भव, बिना तिथि के जिसको बुलाया गया अचानक आ गए, तो भगवान की कृपा ऐसे ही होती है, बाई चांस नहीं बोलते, ये आपके भाग्य में लिखा है तो मिलता है, ये भगवत कृपा है। तो भगवत कृपा से भगवान के भक्त आपके घर पहुंच जाते हैं, संदेश जैसे आप तक पहुंच रहा है। तो हरि भक्त जब पहुंचे तो अजामिल की पत्नी जो वेश्या थी वहाँ उपस्थित थी, और उस माता से, उस स्त्री से पूछा कि मैं भोजन की आवश्यकता है, आप हमें भोजन देने का प्रयास कीजिए, हमें भूखे हैं तो जलपान कराइए। अजामिल की पत्नी जैसी भी थी वेश्या, लेकिन वो धर्म की बड़ी पक्की थी। उन्होंने उन साधु से सत्य बोल दिया कि महाराज, मैं ब्राह्मण पत्नी हूँ, लेकिन मेरा जो धंधा था वेश्या थी, मैं चरित्रहीन हूँ, तो मेरा जीवन वेश्या गति में बीता है, और मुझे अजामिल उठा के लिया है। अब इस अजामिल के परिवार में रहती हूँ और अजामिल के परिवार का पालन पोषण करती हूँ मैं। अब मैं से हमारा उद्धार कैसे हो? अब साधु जो है, जब किसी को भक्ति देनी हो तो बड़ी युक्ति से कैसे भजन कराया जाए और कैसे इसका जीवन जो पतन हो चुका ब्राह्मण का, वो कैसे उनको निकाला जाए। तो अजामिल तो घर नहीं था, लेकिन बड़ा क्रूर था वो। अब देखा साधुओं ने, हरिभक्तों ने, कि जो वेश्या थी वो गर्भवती थी, वो गर्भ से थी, और उनके गर्भ में अजामिल का बीज था, अजामिल का अंश था। अब वेश्या ने उनको अन्न दिया साधुओं को, और साधुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए, जिस घर का कुछ खाओ उस घर में अगर कुछ दे के ना हो तो अपराध लगता है। और अतिथि का अर्थ है कुछ दे के आए, और जो आतिथ्य है, जो घर के मालिक है, वो अपने घर पे जो अतिथि है उनको भी कुछ दे। अब अजामिल की पत्नी से पूछते हैं, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, कि महाराज दीजिए। तो कहते हैं कि आपके गर्भ में जो संतान है, ये हमारी दक्षिणा यही होगी, आपके गर्भ में जो संतान है उनका नाम आप नारायण रखिएगा, और आपके गर्भ से पुत्र जन्म होगा और उसका जो नाम है आप नारायण रखना। यहाँ अल्ट्रासाउंड भी हो गया, ये भगवान की कृपा है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे तो जैसे सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया, विभीषण को लंका का राज दे दिया और राजा बनाया, उग्रसेन को मथुरा का राज दिया, मगध का राज दिया उनके जरासंध के पुत्र सहदेव को। भगवान चाहे तो व्यक्ति को मिट्टी से उठाकर, जमीन से उठाकर, रंग से उठाकर राजा बना सकते हैं,
लेकिन कोई अगर भक्त कुछ लेना नहीं चाहता तो भगवान उसको महाराज बना देते हैं। अगर भक्त निस्वार्थ भजन करता है, भक्ति करता है, तो उसको भगवान क्या करते हैं, महाराज बना देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज। और मेरी कृपा में, मुझ पर कृपा हुई मेरे गुरु महाराज हिरग्रेस होलिनेस लोकनाथ गोस्वामी महाराज की, जो आपके समक्ष सन्मुख बोल पा रहा हूं। तो भक्तों ने, हरि भक्तों ने दिया हरि का नाम नारायण। और कुछ समय उपरांत अभी वहां उपस्थित थे वो लोग, और अजामिल आ गया। बड़ा क्रूर था वो। पत्नी ने पूरी गाथा सुना दी। उसके बाद वो दक्षिणा मांग रहे हैं। तो दक्षिणा देने के लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन अजामिल कहता है अगर आप मेरे घर से गए नहीं तो आपके पास जो कुछ भी संग्रह करा भिक्षा मांग के वो भी छीन लूंगा मैं, इसलिए मैं आपकी जान बख्श देता हूं, आप यहां से चले जाओ। अजामिल को बोला ठीक है चलो कुछ मत देना, लेकिन आपके जो पुत्र जन्म होगा उसका नाम जो है नारायण रख देना। जब उन्होंने नारायण बोला, अजामिल को ब्राह्मण परिवार से थे वो, तो उनकी मति तुरंत भगवान की भक्ति की ओर चली गई कि साधु कुछ मुझे जरूर देकर जा रहे हैं। साधु वहां से चले गए। कुछ समय उपरांत जब प्रसव का समय आया तो वेश्या के गर्भ से एक संतान की उत्पत्ति हुई, और उस संतान का नाम रखा अजामिल ने नारायण। और जिस वक्त पहली बार साधुओं ने बोला था नारायण, उसी समय पाप योनि से मुक्त हो गया वो। अब प्रतिदिन नारायण का जैसे जन्म हुआ तो प्रतिदिन जो भी दिन के जो कार्य थे, दिनचर्या जो भी थी, जैसे जलपान करना, भोजन करना, स्नान करना या वस्त्र धारण करना, ये जो रोज की क्रिया थी वो प्रारंभ हो गई अजामिल की। क्या, प्रतिदिन भगवान को भोग लगाए बिना, जैसे हम छोटे बच्चे को कोई भी चीज खाते हैं तो सर्वप्रथम बच्चे को जैसे जल पिलाया, पहला निवाला भोजन का भगवान अपने पुत्र को खिलाया, फिर वस्त्र अच्छे तो पहले बच्चे को पहनाए, फिर जो भी आदत हमारी वो उनको कराई, ठीक उसी तरह अजामिल की जो वृत्ति हो गई वो भगवतमयी हो गई। प्रतिदिन भगवान को जल का भोग लगने लग गया। नारायण को सबसे पहले भोजन कराते, नारायण को अच्छे कपड़े पहनाते, नारायण को अपने कंधे पर उठाकर उनको यात्रा कराते। ये भगवतमयी सेवा होने लगी अनजाने में, ज्ञान से नहीं था, अज्ञानता पूर्वक हो रहा था, लेकिन उसका फल जो उनकी फल था वो इकट्ठा होता गया, और धीरे 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 ये पुण्य कर्म इकट्ठे होते गए। और अंत समय एक समय कैसा आया कि अजामिल के जो पाप के कारण एक दिन उनकी मृत्यु का समय आ गया, और मृत्यु शैया पर वो अजामिल सोया हुआ है। और यम के दूत उनको लेने आ गए कन्नौज में, कि यम के दूत, कोई भगवान का जो भक्त होता है उनको भगवान के पार्षद लेने आते हैं, और कोई अधम है, कोई पापी है तो उनको यम के दूत लेने आते हैं। यम के दूत वहां उपस्थित हुए, और अजामिल के गले में यम दूतों ने यम पाश डाल दिया। यम पाश डालने से क्या हुआ, अजामिल का जो गला था वो बोल नहीं पा रहा था, अंतकाले पीड़ा और कष्ट सहा नहीं जा रहा था। लेकिन रोज का जो प्रतिदिन की आदत थी कि रोज प्रतिदिन अपने पुत्र के साथ प्रेम करना, बुलाना, भाव से चाव से बुलाना, चाव से खिलाना, ये प्रतिदिन की जो आदत थी ये छूटी नहीं। और उन्होंने क्या करा, अजामिल ने नाम से नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरे प्राण बचाओ, नारायण मेरे समीप आओ। यम पाश डला हुआ था, यम के दूत वहीं उपस्थित थे। घोर बड़े कठिन और बड़े बलवान थे वो, तांबे जैसा शरीर था और लोहे जैसे उनके बाल थे, भयावक शरीर, कठोर शरीर, और उनसे भय से डर लगता है और व्यक्ति का मल मूत्र निकल जाता है। वास्तव में मृत्यु के समय होता क्या है, हमारे जीवन की जो पाप है वो अंत में आ जाते हैं। अगर पाप कर्म याद आए तो मल मूत्र निकल जाता है, लेकिन अगर हमने जो पुण्य कर्म करें, भक्ति करें, अंत समय अगर भक्ति याद आ जाए, पुण्य कर्म याद आए, कोई यात्रा याद आ जाए और भजन याद आ जाए या भगवान का नाम याद आ जाए तो मल मूत्र नहीं निकलेगा। भगवान के मुख से जब वाणी निकलेगी तो मुख से प्राण छूटेंगे और भगवत धाम वास हो जाएगा। ये स्थिति है कि अंत काल में मनुष्य मृत्यु के बाद किस स्थान पर जाता है, ये प्रमाण हो जाता है मृत्यु से यहाँ पर। अब जब बार बार नारायण का उच्चारण हो रहा था तो साक्षात बैकुंठ से भगवान के पार्षद नंद और सुनंद प्रकट हो गए और अजामिल के प्राणों की रक्षा करने के लिए वो लड़े। किससे? यमदूतों से।
जब यमदूतों से लड़े और यमदूतों को कहते हैं कि आपको छोड़ दो अजामिल को, ये भगवान का परम भक्त है, ये भगवान का परम भक्त विरक्त है, तब यमदूत बोलते हैं कि आप कौन हो, विद्वान लगते हो, शरीर से सुंदर हो, पीताम्बर धारण किया हुआ है, आप कैसे साहस कर रहे हो इस दुष्ट को छुड़ाने के लिए? ये तो ब्रह्म हत्यारा है, गौ हत्यारा, मातृ पितृ का हत्यारा है, स्वयं अपनी पत्नी भार्या को छोड़ चुका है और वेश्या को घर में लाकर बैठा हुआ है। कैसा, कहाँ से धर्म इसके जीवन में है, कहाँ से भक्त हो गया? ये तो पापी है, ये पाखंडी है। तब वो भगवान के भक्त, भगवान के पार्षद बोलते हैं, किसके दूत हो तुम? कहते हम यम के दूत हैं। जो तुम्हारा शासक है, जो तुम्हारा राजा है, पहले उससे पूछ के आओ वास्तव में धर्म क्या है और धर्म किसको कहते हैं और धर्म नीति किसको कहते हैं। वास्तव में कथा बहुत लंबी है, इसमें 28 नरकों की कथा है, इतनी बड़ी कथा नहीं कर पाऊंगा, तो छोटी कथा के बारे में माध्यम से आपको समझाता हूं। आप इसके बारे में पुनः सुनना चाहते हो तो कभी जीवन में समय मिला, सन्मुख होंगे तो आपको कथा पूरी सुनाएंगे, या फिर आप भागवतम का 6ठा स्कंद पढ़े और उसमें पूरी व्याख्या लिखी हुई है। तो कहते हैं भगवान के पार्षद के आप अपने, जो आपका राजा है, जिसके आप दूत हो, उसके पास जाइए, वो आपको बताएगा, उससे पूछो कि धर्म क्या है और नीति क्या है। तब यम के दूत वहां से लज्जित होकर अजामिल के प्राण ले नहीं पाए और यम पास उनके गले से निकल गया और भगवान के पार्षद उसी समय वहां से लुप्त हो गए वो। अब यम के दूत जाते हैं यमराज जी के पास। यमराज जो साक्षात धर्म का अवतार है, धर्म राजा है, जो न्यायालय, भगवान की न्यायाधीश न्यायालय है, उन न्यायालय के सबसे बड़े न्यायालक है, और वो धर्म राजा पूरी सृष्टि का धर्म और अधर्म का सारा हिसाब किताब वही देखते हैं। और उनके गुप्तचर हैं, उनके मुनिम हैं चित्रगुप्त जी। जब ये यमदूत गए यमपुरी में और यमराज जी से पूछते हैं कि आप कौन हो और क्या हो, आपको लज्जा नहीं आती? हमें उस स्थान पर भेज दिया जहां हमारे प्राण बड़ी मुश्किल से बचाकर हम आए हैं, तो क्या सृष्टि में आपके अलावा कोई और भी कोई शासक है? इस सृष्टि को चलाने वाला आपके अलावा कोई और भी शासक है क्या इस पृथ्वी पर, जो हमें आपने हमारी जान जोखिम में डाल के आए बड़ी मुश्किल से बचाकर? आपको इस बात का ज्ञात नहीं है। तब अजामिल ने बोला कि कहाँ गए तो क्या गति हुई और कैसी घटना सुनाना चाह रहे हो? तब यम के दूत बोलते हैं, बड़ी मुश्किल से हमने प्राण बचाए, जब हम जहाँ पर आपने हमें भेजा था अजामिल के प्राण लेने के लिए, वहाँ पर 2 परम पुरुष कोई प्रकट हो गए, जिनका रंग बड़ा सुंदर था और उन्होंने पीताम्बर धारण करा हुआ था। और अजामिल जब उनको जब हम लेने गए तो अजामिल अपने मुख से पुकार रहा था कि नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी प्राण की रक्षा करो। तब वो 2 आ गए। तब अजामिल यमराज जी ने अपना मस्तक पकड़ लिया और माथा पकड़कर कहते हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। आज तुम्हें छुट्टी देता हूं अपनी ड्यूटी से, आज का फुल डे की छुट्टी 24 घंटे की, कल आना पुनः, तब मैं आपको समझाऊंगा। ये भगवान के यमराज के दूत हैं, तो वहां पर नौकरी करते हैं वो, तो नौकरी से आज छुट्टी मिल गई। अगले दिन जब जाते हैं वो, तब राजा बताते हैं, धर्म राजा यमराज जी बताते हैं सृष्टि का और भी शासक है, सूर्य चंद्र इत्यादि ऐसे हजारों शासक हैं, 33 करोड़ हैं जो मुझसे ऊपर है, लेकिन उन सबका स्वामी है नारायण, उन सबका पिता, सबका शासक जो है सृष्टि को चलाने वाला, सुप्रीम द पावर लॉर्ड ऑफ कृष्णा, वो इस सृष्टि के शासक है। और लेकिन मेरे अलावा इस नाम को, इस शास्त्रों को जानने वाले 12 महाजन हैं, जो इस धर्म को जानते हैं, नीति को जानते हैं। वो 12 महाजन बताते हैं भागवतम के 6ठे स्कंद में 3रे अध्याय में 12 महाजन कौन है, जिसका नाम बता रहा हूं। स्वयंभू साक्षात ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी, सनत कुमार, देहूति के पुत्र भगवान कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र, फिर जनक महाराज माता सीता के पिता, विष्णु पितामह, बलि जो प्रहलाद के पड़पोत्र, सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र, और उसके बाद अंत में साक्षात मैं, धर्मराज यमराज जी कहते हैं मैं,
भागवतम के छठे स्कंद में तीसरे अध्याय का ये श्लोक है 20वां और 21वां श्लोक। तो ये तो है उन युगों की कथा जो 12 महाजन थे। अगर हमें अपने पथ पे चलना है और धर्म का रास्ता अपनाना और इस मृत्यु की पराजय, आज की जो स्थिति है, अगर इससे बचना है और भगवत धाम जाना है और किसी हमें चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। और चिंतन करने के लिए मार्गदर्शन मैं बताता हूं आपको। कलयुग के जो भक्त हुए हैं, आपको अगर इन पे विश्वास ना हो तो ये आपके युग के हैं, आपके समय के हैं, कलयुग के हैं। सर्वप्रथम बताता हूं नाम जो प्रमाण है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, नरसिंह मेहता, रहीदास जी, तुकाराम जी, नामदेव जी, मीराबाई, छठ गोस्वामी, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर बाबा जी महाराज, जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और गुरु नानक देव। ये प्रमाण धार्मिक संस्था में पाए जाते हैं। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। अब नाम और ब्रांड की बात करें हम, जो नाम था हरिनाम, नारायण का नाम, इन नारायण के नाम के कारण उनका उद्धार हुआ। तो नाम की बड़ी महिमा है। आज हम लोग जिस ब्रांड को पहनते हैं, उस नाम को पहनते हैं। बड़े बड़े ब्रांड के पीछे पड़े हुए हम लोग। यहाँ तक हम जो टोपी पहनते हैं उस पर नाम होना चाहिए, जूता पहनते हैं उस पर नाम होना चाहिए, कपड़े पे नाम होना चाहिए, हर जगह नाम होना चाहिए। हम लिखते हैं, घर के ऊपर भी नाम लिखते हैं अपना। अब राजस्थान और गुजरात चले जाइए, लोग बाग अपने घरों के ऊपर नाम जो लिखते हैं वो भगवान का नाम लिखते हैं। और पहले के समय में अपने संतान और अपने बच्चों का नाम भी भगवान के नाम से रखते थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कृष्ण, बलराम, परमानंद, नारायण, ऐसे हजारों नाम हैं। वृंदा, तुलसी, लक्ष्मी, गौरी, गंगा, जमुना इत्यादि। लेकिन आज के लेटेस्ट नाम क्या है? चिंटू, मिंटू, पिंटू और पिंकी, स्वीटी, ऐसे कैसे कैसे नाम जो पतन कराने वाले हैं। अंतकाले जो नारायण का नाम था तो उद्धार हो गया। और जिस ब्रांड को आज हम पहनते हैं, मैं चैलेंज करता हूं और मैं प्रमाण बता रहा हूं आपको कि ब्रांड जहां से बना था यूरोप में, इटली, सर्वनाश हो गया उसका। यूरोप कंट्री जितनी भी है, जिस ब्रांड को धारण करते हैं और ब्रांड का बड़ा महत्व देते थे हम, वो कहाँ है ब्रांड? जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, ऐसे नाम भी थे। तो आज जो नाम थे, जिन भक्तों के नाम गिनवा रहा हूं आपको मैं आज कलयुग में और आध्यात्मिक सतयुग के, तेतरा के, द्वापर के, वो आज भी नाम उपस्थित है। ध्रुव मंडल आज भी है, बलि का नाम आज भी बोला जाता है, प्रहलाद का नाम आज भी बोला जाता है, वाणी में, गुरु वाणी में बोला जाता है, राम भक्त, कृष्ण भक्त आज भी बोले जाते हैं। तो ये प्रमाण है आध्यात्मिक और भौतिक में। अब हमें सीखना क्या इस कथा से कि किसी तरह से जो हम राह भटक चुके हैं वो दोबारा अपने पथ पर आ जाएं और अपने जीवन का सत्कार करें। और पहले करें सत्कार, फिर करें परोपकार। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। पुनः फिर कल मिलेंगे आपकी सेवा में। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और इस वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब लिंक को लाइक कीजिए और प्रतिदिन इस वीडियो को देखिए और लोगों का जीवन उद्धार कीजिए और अपना भी कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थ सती भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदन। हरि हरि बोल। बरसाना धाम की जय। लाडली लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्यापुरी धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदन। हरि हरि बोल।